Checked. सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सलमान एसके एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में बात करते हैं लूप्स के बारे में, सी प्रोग्रामिंग। सो सी प्रोग्रामिंग में के लूप्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले अगर बैकग्राउंड नॉइस आज आए थोड़ी बहुत तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स है। मतलब नॉइज़ आएगी शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। सो चलिए शुरू करते हैं। और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चैनल को आप शेयर कर सकते हो, वीडियोस को शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइबर एक भी मतलब बढ़ा नहीं है जब से मैंने सीखी शुरू किया है। तो जिनको सीखना है, आपको पता है कि आपके नेटवर्क में कोई है जो कर रहा है, जो सीखना चाहता है ये, सो आप लोग उससे शेयर कर सकते हो। सो चलिए बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग के लूप्स के बारे में। देखिए बेसिकली लूप्स अगर हम लूप्स की बात करें तो लूप्स बेसिकली लूप्स की डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि लूप्स आर यूज टू परफॉर्म रिपीटेड टास्क्स। मतलब लूप्स जो है ना वो रिपीटेड टास्क को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिपीटेड टास्क है, ठीक है, कि आपको 10 टाइम्स कोई काम करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है सी में, उस वेरिएबल की वैल्यू हमको बढ़ानी है, ठीक है। हर बार 1 से इंक्रीमेंट करना है उसको, ठीक है। एक एडिशनल जो है वो आपको नंबर बढ़ाना है उसमें। फॉर एग्जांपल पहले 1 है, फिर आपको 2 करना है, फिर प्रिंट करना है, 3 करना है, फिर प्रिंट करना है, 4 करना है, फिर प्रिंट करना है, ऐसे करते करते आपको 10 तक करना है। तो आप थोड़ी ऐसे कोड लिखोगे इंट एक्स इज इक्वल टू 0, प्रिंट एक्स इज इक्वल टू 1, प्रिंट एक्स इज इक्वल टू 2, प्रिंट एक्स, ठीक है। ऐसा थोड़ी करोगे, अगर ऐसा करोगे तो बहुत सारी लाइंस खर्च हो जाएंगी। इसी तरीके के टास्क के लिए हम लोग जो है वो लूप्स का यूज करते हैं सी में, ठीक है। लूप्स बेसिकली कुछ नहीं है जो कि रिपीटेड टास्क को खुद परफॉर्म करते हैं इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग दैट टास्क इन दी कोड, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई टास्क डिफाइन किया, उस टास्क को लूप्स जो है वो कंटिन्यूअसली परफॉर्म करते जाएंगे जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती जिस कंडीशन में आपने वो टास्क को परफॉर्म किया है, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल करूंगा, ज़्यादा इजी, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। सी में 3 तरीके के लूप्स होते हैं। पहला है फॉर लूप, दूसरा है वाइल लूप, और तीसरा है डू वाइल लूप। देखो मैंने तो बोल दिया कि भाई लूप का काम जो है वो रिपीटेड टास्क को करना होता है, तो 3 लूप्स क्यों हैं? 3 लूप्स बेसिकली ये अलग अलग यूज केसेस के लिए। फॉर एग्जांपल फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब हमको पता है कि लूप जो है वो कितनी बार चलने वाला है। अच्छा, अगर लूप का एग्जांपल ही देखना है तो अपने फोन का म्यूजिक प्लेयर खोलो, कोई सॉन्ग प्ले करो, लूप को करके छोड़ दो, बार बार वही सॉन्ग प्ले करता रहेगा वो, ठीक है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। हाँ, तो फॉर लूप का यूज हम तब करते हैं जब हमको पता है कि हमारा जो लूप है वो कितनी देर तक या कब तक चलने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि भाई मुझे सिर्फ 10 तक वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। उस केस में मैं जो है वो फॉर लूप यूज करता हूँ, सिंपल, ठीक है। ये तो हो गया फॉर लूप। लेकिन वाइल लूप जो होता है ना, वो आप तब यूज करते हो जब आपको पता नहीं है कि कोड कब तक रन होने वाला है आपका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक यूजर हो सकता है, ठीक है, उसको आप बोलो कि जैसे कि जब तक यूजर 5 एंटर ना कर दे तब तक जो है बार 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 यूजर से इनपुट लेते ही रहो। तो अभी आपको पता है वो पहली बार में भी 5 एंटर कर सकता है, या 100,000 बार रन करके फिर 5 एंटर कर सकता है, ठीक है। तो तब तक वो लूप जो है वो चलता रहेगा। ये काम होता है वाइल लूप का। बेसिकली फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब हम जानते हो कि लूप जो है वो कब तक और कितने टाइम तक चलने वाला है। लेकिन वाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब हमको खुद को पता नहीं है कि लूप कब तक चलने वाला है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब तक मैं ये कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोई बोलता है ना कि भाई जब तक पावर है तब तक फ़ोन को चार्ज कर लो, या ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो पता नहीं एग्जैक्टली कब तक है, ये कब तक चलने वाला है। तीसरा है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप भी सेम वाइल लूप की तरह ही है, लेकिन आपको पता नहीं है कब तक चलने वाला है, लेकिन फिर भी एक बार तो कम से कम आपको चलाना ही है उसको, ठीक है, सिंपल। मतलब आपको फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप कार है आपके पास, और आपको पता नहीं है कार में पेट्रोल है या नहीं है, ठीक है। आप श्योर नहीं हो कि कार में पेट्रोल है या नहीं है तो भी कहाँ तक जाएगी कार आपको पता नहीं। फिर भी आप एक बार स्टार्ट करके चेक तो करना चाहोगे ना कि कार में पेट्रोल है कि नहीं है,
या आपके फ्यूल या डीजल जो भी लगता है वो है या नहीं है, ठीक है। सो वैसे ही जो है वो डू वाइल लूप काम करता है, मतलब वो ठीक है, हमको नहीं पता है, ठीक सही बात है, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो रन होगा ही होगा डू वाइल लूप, ठीक है। सो इस तरीके से जो है वो लूप्स काम करते हैं सी में, या फिर किसी भी लैंग्वेज में अगर ये 3 लूप हो तो ये इसी तरीके से काम करते हैं। सो आज हम कोडिंग नोटपैड में करने वाले हैं, वैसे कोई डेव सी प्लस प्लस मुझे परेशान कर रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, नोटपैड से कैसे रन करेंगे कोड वो भी आपको आज पता चल जाएगा। चलिए नोटपैड लॉन्च करते हैं, नहीं पहले हम फोल्डर में Run चलते हैं dialog हमारे। select. Desktop list. Recycle bin D colon back. Items review list E colon back. Items view list programming. Items view list data types dot C nuts. Address यहाँ पे CMD कमांड प्रॉम्प्ट selected. को ओपन Micro करता हूँ और यहाँ पे नोटपैड, LOTPA notepad space LOOPS loops line 1 dot C E colon note loops line 1 dot C dash voice volume 9 volume 80 volume 85 blank. ओके। सो यहाँ पे मैंने लूप्स की फाइल बना दी है एक, ठीक है। अभी जो है वो पहले हम बेसिक टेम्पलेट बना लेते हैं हमारे सी प्रोग्राम की, हैशटैग इंक्लूड Number IN D include less S E O students DH H greater 2 टाइम्स एंटर, blank IN main left right parent left right brace blank यहाँ पे बस मुझे लेफ्ट ब्रेस राइट ब्रेस ये सब मैन्युअली डालना पड़ेगा। R3 3 E R R E T R R R U T E R R E T return U R N return to 0 0 semi R blank G E T C H fetch right parent semi ठीक है। int main left parent number तो include यहाँ पे हमारे पास बन गई है बेसिक टेम्पलेट, दिखा देता हूँ। number include less do dot h greater number include less do blank int main left parent left brace blank jet left parent semi return 0 semi right brace सो ये रही हमारी बेसिक टेम्पलेट। सो अभी यहाँ पे पहले काम करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। number in blank int main blank नहीं, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते, मैं सीधे ही आपको फॉर लूप का एग्जांपल दिखाता हूँ कि फॉर लूप किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो फॉर लूप को यूज करने के सबसे पहले फॉर लूप को स्टार्ट करने के लिए आपके पास सिंटैक्स है फॉर लेफ्ट पेरेंट इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट राइट पेरेंट लेफ्ट ब्रेस और राइट ब्रेस, ठीक है। और ये लेफ्ट ब्रेस और राइट ब्रेस जो होगा ये बॉडी होगी फॉर लूप की, जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट होगी जब तक कि आपकी दी हुई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। फॉर अभी देखिए मैं बताता हूँ, फॉर लेफ्ट पेरेंट इनिशियलाइजेशन मतलब कोई आपको वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है या फिर कुछ भी आपको पहले बताना है कि कौन सा वेरिएबल यूज करने वाले हो, ठीक है। ये सब काम के लिए इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन कंडीशन, यानी कि आपको कंडीशन बतानी है कि कब तक लूप जो है वो चलना चाहिए। फॉर एग्जांपल आई वेरिएबल ग्रेटर लेस इज इक्वल टू 10, यानी कि 10 से कम या फिर 10 तक जब तक हमारे वेरिएबल की वैल्यू होगी तब तक जो है वो लूप रन करते रहे, सेमीकोलन। और फिर इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट, यानी कि वैल्यू को बढ़ाना है या कम करना है। देखिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बहुत काम का है लूप्स में, ठीक है, क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से ही लूप चलता है, ठीक है। int blank तो हम यहाँ पे सीधे फॉर लूप का यूज करते हैं, फॉर लेफ्ट पेरेंट FOR T for left T R O F FOR for left parent right pair space left right blank for left parent left brace ठीक है। अब ये लेफ्ट पेरेंट और राइट पेरेंट के बीच में मैं जो है इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करूंगा। FOR left right pair space right parent तो यहाँ पे पहले मैं वेरिएबल लिखूंगा एक इंट int is I E space 0 0 0 sem space सेमीकोलन, ये हो गया मेरा इनिशियलाइजेशन। और I less equals space 1 0 10 semi space ये हो गया मेरा कंडीशन और I plus blank और ये लूप हमको इस तरीके से होगा, देखो for left pair blank for left parent int I equals 0 semi I less equals 10 semi I plus right parent left brace थोड़ी सी मैं इसका रेट कम कर voice देता हूँ। volume 80 inflict pitch rate 2 star rate 30 rate 25 अभी देखो blank for left parent int I equals 0 semi I less equals 10 semi I plus right parent left brace rate 30 blank ठीक है। सो अभी मतलब ये होगा मैंने जीरो से एक वेरिएबल क्रिएट किया है लूप के इनिशियलाइजेशन में ही, आप सिर्फ और सिर्फ फॉर लूप के लिए कर सकते हो ये, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में वेरिएबल क्रिएट कर लिया एक आई नाम से, और कंडीशन में मैंने बताया कि आई लेस इक्वल्स 10, यानी कि जब तक आई जो है वो 10 या उससे नीचे है तब तक आई प्लस प्लस, यानी कि आई की वैल्यू जो है वो आप बढ़ाते रहो, ठीक है।
बहुत सिंपल है। Blank. Right brace. Blank for left. Blank. और यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख दूंगा। P-R-I-N-T. Print left parent quote. Percent. D. Do carriage return. Comma. Comma. सॉरी, Quote. Comma. Space. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास I. Right parent. Semi. ID नहीं है तो ऑटोमेटिक क्लोज भी नहीं Right होगा। print left parent. Quote. Percent D. Quote. I. Right parent. Semi. ठीक है। सो अभी ये जो मेरा प्रोग्राम है ये 1 to 10 तक आपके लिए प्रिंट करेगा, 0 to 10 तक। C colon backslash window. Loop E colon backslash. C colon backslash C E colon. सो यहाँ पे हम जो है वो अभी रन करते हैं हमारे कोड को, ठीक है। सो कोड को रन करने के लिए सबसे पहले तो अगर आप डेव सी प्लस प्लस वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप नोटपैड यूज करें या फिर VS कोड, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कोड को रन करने के, ठीक है। उसमें से एक ऑप्शन है आपके पास GCC यानी कि कंपाइलर के थ्रू सीधे रन करना। कंपाइलर मैंने इंस्टॉल कर रखा है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए, सो आप सीधे कंपाइलर से रन कर सकते हो। कंपाइलर को बस आपको फाइल देनी है और आउट पाथ देना है, जैसे CC. GCC space. GCC LOOPS. Loops line 1 dot C. loops_1.c C space dash O space LOOPS. Loops line 1 dot EXEX space and space LOOPS. Loops line 1 dot EXE. Loops line 1 dot C colon and function main colon. Loops line 1 dot C colon 4 colon 1 colon error colon for loop. Loops line 1 dot C colon 4 colon 1 colon error colon for loop. Initial declarations are only allowed in C99 mode. Loops line 1 dot C colon 4 colon 1 colon note. Loops line 1 dot C colon 4 colon 1 colon note colon use option dash std equals C99 or dash std equals new 99 to compile your code. E colon backslash programming dash with dash. ओके, ठीक है। Equal loops line 1 dot C colon 4 colon 1 equal E colon back. Loops line 1 dot C colon 4 colon 1 colon note. Loops line 1 dot C colon 4 colon 1 colon note colon use option dash std equals C99 or dash std equals new 99 to compile your code. R. Run dialogs. मुझे C स्टैंडर्ड्स इनेबल Space. करने पड़ेंगे। Loops line L. Note use Okay. option dash 22 std equals C99 dash option dash space dash S dash selected std equals C99 selected space unselected. Cut select. Notepad dial. Don't save space. C colon G C C G C paste GCC colon fatal error colon. ओके, ठीक है। अभी हम फिर से ट्राई करते हैं हमारी कमांड को। E colon backslash programming dash with dash C greater GCC loops line 1 dot C dash O loops line 1 dot X and loops line 1 dot X equal G C C space L O L space L space paste E colon backslash programming dash with dash C greater GCC dash STD equals C99 loops line 1 dot C dash O loops line 1 dot X and loops line 1 dot X new notification from loops line 1 dot C colon and function main colon loops line 1 dot C colon 7 colon 1 colon warning colon implicit declaration of fun loops line 1 dot C colon 7 colon 1 colon warning colon implicit declaration of function jet left bracket dash implicit dash function dash declaration right bracket 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0. ठीक है। सो इसने जो है हमारे लिए प्रिंट कर दिया है 1 to 10, ठीक है। देखो Blank 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0. ठीक है, 1 0 इसने क्यों किया ये मेरे समझ में नहीं आया, इसको 10 करना चाहिए था। Blank 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0. Loops है। line 1 dot C colon तो इसको फिक्स करते हैं E पहले, colon चलो। Y is not right. E colon backslash loops line loop numbering blank for left parent and I equals 0 F left I space E N F O R left I and T space selected I select space equals space 0 select semi select cut and main left parent. और इसके लिए ना सबसे पहले मैं इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट जो है वो डिलीट कर दिया है मैंने, उसको कट कर लिया और उसको बाहर पेस्ट कर देता हूँ लूप के ऊपर। For left and main left parent right parent and blank paste for left and I equals 0 semi for left Okay. F left parent R left space I E space 1 semi and I for left parent I equals 1 semi I less equals 10 semi I plus right parent left and I equals 0 semi for left parent I equals. ओके, सो अभी मैंने किया ये है कि मैंने जो है वेरिएबल को बाहर लूप के बाहर जो है वो ऐड कर दिया है, मतलब लूप के पहले int i इक्वल टू 0, और मैं इसको जो है वो 1 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। i की वैल्यू को मैं 1 सेट कर रहा हूँ इनिशियलाइजेशन में, और बाकी का हमारा कोड पूरा का पूरा सेम है। और गेट ch को right left parent semi क्योंकि गेट ch अभी एक स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, ठीक है, इसलिए हमको गेट char यूज करना है, तो मैं वही यूज करता हूँ। डेव सी प्लस प्लस में वो गेट ch यूज करके आदत हो गई है मुझे, ठीक है। left parent H G E T C 8 left parent A R get your left parent right rate get your left parent, ठीक है। गेट char अगर हम फंक्शन यूज करते हैं तो वो मेथड जो है वो अभी अवेलेबल है सी में, और जो गेट ch है वो कोनियो का पार्ट है, तो वो जो है वो अभी कंसीडर की नहीं जाती होती, ठीक है। सो अभी हम अपना कोड returns right rate कंपाइल फिर से करते हैं। loops line E colon backslash
loop C colon backslash C E colon back सो GCC C C GCC space L O O P S loops line 1 dot C C space dash O O space L O O P S loops line 1 dot E X star and space L O O P S loops line 1 dot E X 12,345,678,910 ठीक है। सो ये जो है वो प्रिंट हो गया विदाउट एनी इफेक्ट, ठीक है। और गेट ch का भी आपके पास फंक्शनैलिटी जो है वो प्रिजर्व्ड है। अगर आप जैसे ही ना एक कोई भी लेटर प्रेस करोगे 12,345,678,910 12 billion E colon backslash programming ठीक है। सो आप जैसे ही मैंने एंटर किया मेरा जो है वो एग्जिट हो चुका है। अभी एक और चेंज करते हैं, इसमें सिर्फ 12 बिलियन ऐसा बोल रहा है ये। इसके लिए हम एक काम करते E हैं, colon backslash यहाँ पे loops बैकस्लैश n ऐड returns करते हैं। right brace jet right brace print left parent character semi right I space quote D quote comma quote backslash n namist E colon backslash loop C तो फिर से रन करते हैं हमारी E कमांड, colon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है। अभी आपका कोड जो है वो 1 to 10 प्रिंट कर रहा है एकदम अच्छे से, ठीक है। सो बेसिकली हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, हमने सिर्फ और सिर्फ लूप लिखा, i को 1 पे सेट किया और i लेस इज इक्वल टू 10 की जब तक i जो है वो 10 या उससे नीचे नहीं है तब तक i प्लस प्लस यानी कि i को जो है प्लस बाय 1 तुम करते रहो और प्रिंट i। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। ये इसको क्लोज कर E देते हैं, colon backslash loops line 1 dot C आपको इजी समझाता हूँ मैं। देखो हमारे पास ये प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें आ जाते हैं i पे, and I equals 0 semi ठीक है। इंट i ये वेरिएबल है i। बेसिकली हम लोग लूप्स के साथ i j k l ऐसे वेरिएबल्स यूज करते हैं इटरेशन के लिए, ठीक है। वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे i 0 पे इनिशियलाइज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जीरो का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हमने i को जो है वो वापस नीचे लूप में जो है वो चेंज कर रहे हैं। for and I for left parent I equals 1 semi I less equals 10 semi I plus plus right parent left brace फॉर लेफ्ट पेरेंट, ठीक है। फॉर लेफ्ट पेरेंट लूप का इनिशियलाइजेशन i इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, ठीक है। जो i को 0 पे हमने क्रिएट किया था, इनिशियलाइज किया था, उसके वैल्यू हमें यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। i इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन i लेस इक्वल्स 10 यानी कि जब तक i 10 से नीचे है तब तक i प्लस प्लस और फिर लेफ्ट ब्रेस, और लेफ्ट ब्रेस और राइट ब्रेस के बीच में जो बार बार रन होता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने किया प्रिंट left parent quote % D backslash n quote I right parent semi ठीक है, प्रिंट एफ i। तो फर्स्ट होगा ये कंपाइलर, ये फॉर वाली पे लाइन पे आएगा हमारा for कर्सर left parent I यानी कि एग्जीक्यूशन, और फिर ये बोलेगा कि भाई ठीक है चलो i की वैल्यू 1 है, ओके 1 है, इनिशियलाइज किया ना हमने, और i लेस इक्वल्स 10 यानी कि i 10 से नीचे है, वो बोलेगा हाँ भाई i 10 से नीचे है, तो i जो है वो i प्लस प्लस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो है ये ऐसे ही प्रिंट होगा पहले, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये जैसा है वैसा ही प्रिंट होगा, 1 ही प्रिंट होगा क्योंकि i की वैल्यू 1 है, ठीक है। अभी i प्लस प्लस नहीं करेगा, print left parent quote ठीक है। % D फिर दूसरी बार ये आएगा, for left parent I equals 1 semi I i की वैल्यू 1 है, हाँ i लेस इक्वल, अरे यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक मिनट मैं आपको शुरू से समझाता हूँ, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे i की वैल्यू 1 and है, I equal for left parent I equals ठीक है। i इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, ठीक है। सो ये क्या करेगा, ये जो है वो i लेस इक्वल्स 10 है, हाँ भाई i 10 से कम है, सो ये i प्लस प्लस कर देगा और 1 प्रिंट कर देगा, ठीक है। i को 2 कर देगा, 1 प्रिंट कर देगा, और फिर जैसे ही प्रिंट होता है लूप बोलेगा कि भाई मेरा काम तो हो गया, मैंने प्रिंट कर दिया, तो एक बार वापस ऊपर जाके चेक कर लेता हूँ कहीं कंडीशन वापस ट्रू तो नहीं है। अगर ट्रू होगी तो मुझे फिर से एग्जीक्यूट होना पड़ेगा, for left ठीक parent है। फिर ये ऊपर आएगा, notification from WhatsApp ठीक है, ठीक है। ये फिर ऊपर आएगा लूप के पास, फॉर के पास, और फिर ये बोलेगा, फिर ये देखेगा वेरिएबल को, यहाँ पे तो i की वैल्यू 2 है, चलो ठीक है 2 है। फिर ये कंडीशन चेक करेगा कि भाई 2 10 से कम है क्या, हाँ कम है, ठीक है। फिर i प्लस प्लस वेरिएबल की वैल्यू 3 हो गई, इसने 2 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। और सेम साइकिल जो है वो रिपीट होती जाएगी। फिर आएगा 10 पे, 10 इसने प्रिंट किया तो ये ऊपर आएगा फिर से और चेक करेगा कि भाई i की वैल्यू 10 है, यस 10 है। कंडीशन चेक करेगा i लेस इक्वल्स 10 है, यस 10 है। फिर ये i को प्लस नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ये 11 पे आएगा ये लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपके लूप्स काम करते हैं, मतलब वो रिपीटेड टास्क को करते रहते हैं। सो ये तो हो गया फॉर लूप का एग्जांपल, इसको क्लोज करते हैं। recent locations back to I data type loops dots इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, number include less D copy equal address comma CMD
C colon L O O P S S एक न्यू फाइल और क्रिएट करते हैं। N O T P A D notepad L O O P S loops line 2 dot C equal loops line 2 paste और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसकी चीजें थोड़ी डिलीट कर दी। numbering blank make for left parent it's for left right brace select line feed selection मैंने सिर्फ लूप को डिलीट किया है, बाकी किसी भी चीज को डिलीट नहीं किया है, पिछले फाइल से कॉपी किया है। सो अभी देखते हैं हम while का एग्जांपल। numbering blank int main jet left parent right int main left blank int main left parent right parent left brace jet left parent right parent semi return 0 semi jet left parent right, number blank C colon backslash ये C शायद colon back मैंने गलत फाइल से कॉपी कर लिया है। E colon back E colon reset back to item loops dot C 9 of 4 loops line 1 dot C 10 of यहाँ से dev करना था मुझे, E numbering blank and I equal for left numbering cut selection remove सॉरी blank paste right numbering copy कॉपी करना था। notepad dialog no space spread equal C colon backslash star loops line 2 dots blank paste numbering Okay. loop blank and I for left parent F for left right brace select line feed and I equals jet your left G blank ओके सो पूरा हमारा कोड सेम टू सेम है, मैंने बस यहाँ से लूप डिलीट कर दिया है। ठीक है, सो अभी देखते हैं while लूप का एग्जांपल। देखिए आई सेम टू सेम है अभी भी, and I equals 0 semi blank ठीक है। and I equals 0 semi blank तो अभी while लूप कैसे क्रिएट होगा, while लेफ्ट पेरेंट कंडीशन राइट पेरेंट लेफ्ट ब्रेस, ठीक है, फिर स्टेटमेंट और एंड में जो है वो होगा इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट राइट ब्रेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल and blank double A I L E Y left parent I less equals space 1 0 10 right pair space left right brace blank while left parent I less equals 10 right parent left brace ठीक है, while i लेस इक्वल 10 यानी कि जब तक i 10 या उससे कम नहीं हो जाता तब तक क्या करना है। ठीक है, सो बेसिकली फॉर लूप में हम लोग इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेम लाइन पे कर रहे थे। ठीक है, लेकिन while में ऐसा नहीं होता है। while लूप में मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, बाकी आप यूज केस समझ गए होंगे जो कि पहले बोला था मैंने। ठीक है, सो यहाँ पे while पे क्या है कि जब तक i लेस इज इक्वल टू 10 नहीं हो जाता, 10 से कम या फिर 10 तक नहीं चला जाता। ठीक है, 10 से कम या 10 है तब तक क्या करना है। while left ठीक है, parent I less equal blank जब तक i 10 से कम या 10 है तब तक जो है वो ये लूप के जो लेफ्ट ब्रेस और राइट ब्रेस लिखा है इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट right होगा। blank तो यहाँ पे भी print left parent quote percent D don't D backslash N nam is carriage return quote comma space I carriage right parent sem while left print left parent quote percent D backslash N quote I right parent semi right brace print carriage ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या प्रिंट परसेंट डी आई यानी कि आई को हमने फिर से प्रिंट कर दिया है सेम। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे हमको करना ये है कि एंड में जब लूप का आपका राइट ब्रेस आ रहा है blank print left blank right brace ठीक है, blank सो यहाँ पे इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट लास्ट में होता है लूप के। I plus I plus semi print I plus semi I plus I print I plus semi ठीक है, आई प्लस प्लस लास्ट में होता है। अभी मतलब इसमें क्या होगा, आई जीरो है, print while left parent I less and I equals 0 semi ठीक है, आई जीरो है तो ये आएगा यहाँ पे लूप के वो लूप में। while left parent I less equals 10 right parent left ये brace पहले चेक करेगा कि भाई आई की वैल्यू लेस इक्वल्स 10 है क्या, आई की वैल्यू लेस इक्वल्स 10 है, हाँ है, ठीक है, W तो ये यहाँ पे आएगा। print left parent quote percent D backslash N quote I right parent semi ठीक है, परसेंट डी आई को प्रिंट करेगा, जीरो प्रिंट हो जाएगा, फिर ये थोड़ा नीचे आएगा, I plus semi आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 1 हो गई, right brace ये राइट ब्रेस आया, फिर से वो लूप के स्टार्ट में जाएगा, भाई आई की वैल्यू लेस इक्वल्स 10 है क्या, हाँ है, फिर से वो प्रिंट और फिर से आई प्लस प्लस आई 3 हो जाएगा। तो ऐसे ही करके ये 10 तक जो है वो प्रिंट करे। चलो रन करते हैं इसको। E colon backslash Windows backslash G space L O P S loops plus line 2 dot C space dash O space L O P S loops line 2 dot E X space and space L O P S loops line 2 dot E X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंपल, ठीक है, ये भी सेम है एज E colon back ये इसका एग्जाम्पल सेम है। ठीक है, यूज सेम नहीं है, जैसे फॉर लूप में होता है। ठीक है, कि पहले वो इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन होता है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि आई इज इक्वल टू 1 कर दिया हमने, आई 10 से कम है क्या, हाँ है, ठीक है, सो फिर प्रिंट आई करो, आई को प्लस प्लस करो। ठीक है, ये सेम काम लूप में जो है वो रिपीटेड टास्क ही परफॉर्म होते हैं। ठीक है, सो हमने वाइल लूप का एग्जांपल देख लिया, अभी एक बार डू वाइल लूप का भी एग्जांपल देख लेते हैं।
इसके लिए :programming dash with dash OOPAD notepad spell OOPS loops line 3 dot C loops line 3 :pro loops line 2 dot number include less deal copy यहाँ से blue हम file sub menu alt कोड loop को कॉपी blank कर लेते हैं paste right और यहाँ पे पेस्ट number कर include देते हैं। and I while left parent double while print I plus right brace line and I equals gesture left parent G blank और यहाँ पे जो है वो हम डू वाइल लूप का एग्जांपल देखेंगे। बेसिकली वाइल लूप और डू वाइल लूप काफी सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे एक अलग है थोड़ा सा डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में आपको जो है वो स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना होता, बस एक डू लेफ्ट ब्रेस कर दो और राइट ब्रेस, ठीक है। तो आपको डू वाइल लूप में कुछ नहीं करना, यहाँ पे कंडीशन एकदम लास्ट में होती है, ठीक है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंडीशन से पहले होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको and I दिखाता हूँ, blank D O don't do left brace right brace blank do left brace blank ठीक है, डू लेफ्ट ब्रेस और यहाँ पे PRINT print left quote caret %D don't D quote backslash N nam N quote comma space I right pair semi print left parent quote %D backslash N quote I right parent semi ठीक है, हमने पहले डू किया do left brace और डू के लेफ्ट ब्रेस और राइट ब्रेस के बीच में पहले हमने प्रिंट print किया left pair blank और फिर बाद में आई प्लस प्लस किया, I plus semi ठीक है। print I plus semi right brace caret space और ये जो डू का राइट ब्रेस है उसके बाद स्पेस दे के आप करोगे कंडीशन, y left parent I less equals space 1 0 10 right semi सिंपल, ठीक है। अभी देखो डू का मैं फिर से दिखाता हूँ, number blank and I equals 0 semi do left brace डू लेफ्ट ब्रेस, ये ब्लॉक ओपन हो गया, print left parent quote %D backslash N quote I right parent semi I plus semi right brace y left parent I less equals 10 right parent semi ठीक है। सो इस तरीके से जो है वो डू वाइल लूप का यूज होता है, मतलब ये एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, semi right parent 0 1 space equals less I print do left brace and I equals 0 I equals 0 semi एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ मैं आपको कि कैसे ये एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। caret semi 0 1 do left and I equals 1 semi do left brace print left parent I plus semi right brace y left pair right brace while left parent I left I less equals space equals less space 1 0 right pair 0 gesture right brace y left parent I less 1 right parent semi ठीक है, अभी देखो क्या होता है, C colon Windows G C C G C C L O O P S loop slide 3 dot C C space dash O O space L O O P S loops line 3 D X E X and space L O O P S loops line 3 E X E colon backslash programming dash with dash C greater E colon blank E colon backslash एक मिनट, कुछ loop प्रिंट क्यों text नहीं हुआ इसमें, number and blank and main left parent right and I equals 1 semi I do left print left parent quote %D backslash N quote I right parent semi RINT F left quote %D back N quote comma space I right semi I plus semi right brace while left parent I less 1 right parent semi gesture left parent sem right brace while left parent I less 1 right I plus print left I right brace space double H I L E left I less space and less space 1 right parent number include C colon back equal blank 1 ठीक है। देखो 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया, ये बोल नहीं रहा है बल्कि अच्छा एक मिनट, इसको ये जो नहीं बोल रहा है ना, इसको करते हैं ऐसे, loops यहाँ से बैकस्लैश एन हटाना number पड़ेगा, and blank and I do left brace print left caret semi right I space comma quote N backslash I plus print left parent quote C equal blank 1 ये अभी भी नहीं बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 जो है वो डिस्प्ले हो चुका है ऑलरेडी हमारे टर्मिनल पे, ठीक है। जैसे मैंने बाद में कमांड रन की उसकी जो कंपाइल करने के लिए रन की थी, ठीक है। यहाँ पे 1 डिस्प्ले हो चुका है, blank 1 colon backslash programming dash with dash C1 ठीक है। ये 1 जो है यहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्ले हो चुका है, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए ना तो ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि आई की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, ठीक है। और मैंने वहां पे कंडीशन डाल रखी है आई लेस 1, यानी कि आई 1 से जब कम होगा तब तक ये लूप चलाना चाहिए तुमको, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ कंडीशन इसने जो है वो पहले बिना कंडीशन को चेक किए ही जो है वो लूप एग्जीक्यूट करवा दिया। तो इसलिए हम लोग डू यूज करते हैं, डू वाइल लूप, ठीक है, कि बिना कंडीशन को चेक करे, कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट करवाओ, बाद में कंडीशन चेक करो और फिर बाद में उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करो तुम, ठीक है। सो इस तरीके से बेसिकली डू वाइल लूप जो है वो काम करता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा।
देखिए मैं फिर से बता देता हूँ आपको, लूप्स जो है वो रिपीटेड टास्क को New परफॉर्म notification करने from के Salman लिए, Escape. E:\\. हाँ, लूप्स जो है वो रिपीटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। हमारे पास 3 लूप्स है। फॉर लूप, जिसको कि हम तब यूज करते हैं जब हमको पता हो कि लूप जो है कितनी बार स्पिन होने वाला है, कितने टाइम चलने वाला है। दूसरा हमारे पास में व्हाइल लूप, वो हम तब यूज करते हैं जब हमको खुद को पता नहीं है कि लूप कब तक चलने वाला होता है, जिसमें कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लास्ट में होता है, कंडीशन चेक पहले होती है। उसके बाद में हमारे पास है डू वाइल लूप, जिसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, उससे पहले जो है वो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, और कम से कम 1 टाइम बॉडी एग्जीक्यूट होती ही है, और फिर जब एग्जीक्यूट हो जाएगी तब जो है वो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। ठीक है, सो ये 3 लूप्स है हमारे पास। आई होप आप लोग लूप समझ चुके होंगे। सो दैट्स इट आई थिंक फॉर दिस वीडियो, विल मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो। और आज नोटपैड में कोडिंग करने में मज़ा आया मुझे, तो बहुत टाइम के बाद सी की कोडिंग की है नोटपैड में। और ये जो कमांड में रन कर रहा था ना, ये कमांड थी GCC स्पेस, GCC यानी कि सी का जो है वो कंपाइलर है GCC। तो आपको वो कंपाइलर डाउनलोड करके आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, और आपको GCC कमांड का एक्सेस मिल जाएगा। तो मैं कमांड लिख रहा था GCC स्पेस, मेरी फाइल का नेम स्पेस -o, यानी कि कौन सी फाइल में आउटपुट देना है, वो कमांड का, वो फाइल का नेम .exe। ठीक है, ये मेन कमांड है। उसके बाद मैं जो है वो कमांड को चेंज कर रहा था, एंड वो फाइल मेरी, ठीक है, मतलब वो 2 कमांड को एक साथ रन कर रहा था। ठीक है, ये स्क्रिप्टिंग का पार्ट है, मैंने अपने लिए रन किया, आप लोग डेव CPP भी यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली पिछली बार मैं वीडियो यही वाला बना रहा था लूप्स का, तो मैंने लूप क्रिएट किया भी, आप लोग को एग्जांपल दिखा रहा था उस वीडियो में, तो मेरा वो डेव C++ में रन ही नहीं हुआ। लेकिन अभी मुझे पता चला कि C++ 99 के स्टैंडर्ड्स हमको इनेबल करने होते हैं उसमें। ठीक है, सो चलिए, वो होता ये था कि पहले हम लोग सीधे लूप्स में ही वेरिएबल्स को क्रिएट करते थे, लेकिन उसके बाद के वर्जन से सपोर्ट करना बंद कर दिया है लूप्स के अंदर ही वेरिएबल को क्रिएट करना इनिशियलाइजेशन में। इसीलिए हमको C++ 19 के साथ ही उसको रन करना पड़ता है। Loops. सो Notepad. No space. Press E. दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद दी फंक्शंस। Ops 30.2.0. Pause. Stop.